नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, मायावती ने जौनपुर लोकसभा सीट पर खेल कर दिया है। मायावती ने जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट क्या दिया, पूरे प्रदेश में इसकी चर्चाएं शुरू हो गई और अब धनंजय सिंह की जेल से रिहाई भी हो गई है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बीएसपी के लिए यह सीट काफी मजबूत सीट मानी जा रही है। पहले आपको बताते हैं दोस्तों, जैसे ही धनंजय सिंह जेल से रिहा हुए वैसे उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद धनंजय सिंह बरेली की जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से निकलने के बाद धनंजय सिंह ने कहा कि मुकदमा फर्जी है, वरना जमानत नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि वो जौनपुर से पत्नी को चुनाव लड़वाएंगे। धनंजय सिंह ने कहा, मेरी पत्नी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, मैं यहां से सीधा जौनपुर अपने क्षेत्र में जाऊंगा और उनके लिए प्रचार करूंगा। जरा सुनिए धनंजय सिंह का बयान। लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए जमानत पे आया हूं मैं। मुकदमे में सजा हुई थी और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। करप्शन का मामला था, नमामि गंगे का। उस मामले में मुझे सजा दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे खेल दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। सर, रूट क्या रहेगा आपका? सीधे क्या जौनपुर जाएंगे? सीधे जौनपुर। तो सुना दोस्तों आपने, धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद जौनपुर के चुनाव में गर्मी आती दिखाई दे रही है। धनंजय सिंह के बाहर आते ही जौनपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदला दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा था कि धनंजय सिंह पहले जेल में बैठकर चुनावी समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जमानत मिलने से वो लोगों के बीच बैठकर अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी के पक्ष में वोट मांग सकेंगे। धनंजय सिंह खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकते दोस्तों, लेकिन पूरी ताकत के साथ अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाते हुए जरूर दिखाई देंगे। दोस्तों, धनंजय सिंह की जमानत मिलने की खबर से ही जौनपुर की हवा बदल सी गई है। धनंजय सिंह के समर्थक थोड़े मायूस दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरों पर अब खुशी देखने लायक है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी भी काफी राहत की सांस ले रही हैं। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी पहले अकेले दम पर चुनाव लड़ रही थी, चुनावी समीकरणों को अकेले साध रही थी, जिसमें उनको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन अब धनंजय सिंह के बाहर आने के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदली दिखाई दे रही है। दोस्तों, पहले धनंजय सिंह खुद चुनावी मैदान में उतरने जा रहे थे, लेकिन सजा होने के बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। फिर धनंजय सिंह की पहल पर ही बीएसपी ने उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया। ऐसे में बीएसपी का कोर वोटर तो उनके साथ जाएगा ही, साथ ही धनंजय सिंह खुद इस जिले में खासा प्रभाव रखते हैं, खास तौर पर दोस्तों ठाकुर वोटर्स के बीच में। ठाकुर वोटर धनंजय सिंह के काफी करीब रहा है। इसी तरह दोस्तों यादव और बाकी जातियों का समर्थन भी धनंजय सिंह को मिलता आया है। अब चूंकि धनंजय सिंह बाहर आ गए हैं, तो वो खुद अपनी पत्नी के लिए रणनीति बना सकेंगे। वहीं बीएसपी प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी की अगर बात करें दोस्तों, तो उन्होंने भी जिले में अच्छी पहचान बनाई है। हालांकि लोग कहने लगे थे कि धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद उनका वोट बैंक दरकने लगा था, जिसको मैनेज करने के लिए धनंजय सिंह कई बार जेल से मैसेज भी भिजवा चुके थे। ऐसी बातों की चर्चाएं खूब हो रही हैं। लेकिन अब दोस्तों जौनपुर की हवा पूरी तरह से बदल चुकी है, बदली हुई नजर आ रही है। जेल से निकलते ही धनंजय सिंह ने साफ कर दिया है कि वो सीधा जौनपुर जाकर अपनी पत्नी के चुनाव में जुट जाएंगे। यानी ये सीट बीएसपी के लिए काफी मजबूत होती दिखाई दे रही है। अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी इसकी काट कैसे निकालेंगी, देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।